गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान में अध्याय 4 में हमारा चल रहा है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्नों को हम समझ रहे हैं, तो समझते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे यूरोपीय संघ के गठन, मतलब यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ इसके 3 कारण हमको बताना है। ठीक है। तो फरवरी सन 1992 की maastricht संधि द्वारा गठित यूरोपीय संघ के गठन के अनेक कारण थे। इनमें से 3 प्रमुख, जिनमें से 3 संघ के गठन का कि द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका मार से त्रस्त एवं पस्त यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाना जरूरी हो गया था, है ना। तो दूसरे विश्व युद्ध में विभीषिका मतलब क्या था कि अपार धन जन की हानि हुई थी, है ना। कई सारे लोग मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, है ना। तो इससे क्या हो गया था, से त्रस्त एवं प्रस्त यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को पुनः प्रगतिशील बनाना जरूरी हो गया था। मतलब उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी इस लड़ाई झगड़े में, है ना। इस महायुद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें व्यापार चौपट हो गए, घर तबाह हो गए लड़ाई में, है ना। पूरे उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो ऐसी स्थिति आ गई कि मतलब उनको अपना जीवन यापन चलाना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, है ना। तो इस अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित बनाना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। इसलिए क्या किया गया, यूरोपीय संघ का गठन किया गया, है ना। तो पहला कारण ध्यान रखना। दूसरा था, यूरोप के इन देशों ने सबसे पहले कोयले एवं इस्पात की कमी महसूस की थी। तो क्या हुआ, यूरोप के इन देश, यूरोप के जितने भी सदस्य देश हैं, है ना, इनने सबसे पहले किसकी कमी महसूस की, कोयले की, कि हमारे यहाँ क्या है, कोयले की कमी है। ठीक है। इस्पात की कमी है, इस्पात मतलब लोहा, है ना। तो इन्होंने कमी महसूस की, जिसके फलस्वरूप उनके उद्योग धंधे तथा कारखाने बंदी के कगार पर पहुंच गए थे। मतलब उनको कोयले से चला है। पहले मतलब क्या था कि कोयला ही मुख्य ईंधन था, है ना। हाँ, तो कोयले मुख्य मतलब ईंधन था। तो उद्योग धंधे कोयले की कमी से वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि कोयला था नहीं, है ना। सभी मतलब जगह बिजली की व्यवस्था थी नहीं, कारखानों को चलाने में इस प्रकार के मशीनें वगैरह नहीं थी। कारखाने बंदी के कगार पर पहुंच गए थे, किसकी कमी से, कोयले और लोहे की कमी से, इस्पात की कमी से। अतः सर्वप्रथम अप्रैल 1991 में यूरोप कोयला और इस्पात समुदाय गठित किया गया। तो कब, सर्वप्रथम 1991 में, है ना। सन 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय क्या हुआ, एक गठित हुआ, मतलब एक समिति बनाई गई, है ना। तो उसका गठन किया गया। तीसरा कारण है, इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा एवं व्यापार में वृद्धि हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसी प्रकार क्या हुआ, ऊर्जा एवं व्यापार में वृद्धि हेतु, है ना। ऊर्जा मतलब ये है कि जिससे ये उद्योग धंधे चलाए जाए, जैसे कोयला है, बिजली है, ठीक है, और भी कई प्रकार के वैकल्पिक साधन है ना। तो इसमें व्यापार में वृद्धि हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय, है ना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय ऊर्जा समुदाय का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। मतलब यूरोपीय ऊर्जा समुदाय मतलब एक समुदाय बनाया गया, है ना, जो किसकी पूर्ति करेगा, ऊर्जा की पूर्ति करेगा, है ना। ऐसी कई प्रकार की संस्थाएं बनाई गई, है ना। तो जिससे क्या हुआ, यूरोपीय ऊर्जा समुदाय का प्रादुर्भाव मतलब उदय हुआ, है ना। तो जिससे धीरे धीरे मतलब ये ऊर्जा की जो कमी थी, जिससे उद्योग धंधे कारखाने, है ना,
लोहा इस्पात मतलब ये इनकी कमी से जो बंद हो रहे थे, हमने एक यूरोपीय समुदाय, ऊर्जा समुदाय का मतलब प्रारंभ किया। उसका मतलब तो उससे इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, है ना, वो पूरी की गई। तो ये तो थे हमारे क्या, यूरोपीय संघ गठन के कोई 3 कारण, है ना। तो यही कारण थे जिसके कारण यूरोपीय संघ का गठन किया गया, है ना। तो ये 3 कारण आप ध्यान में रखना।